इसको आप लोग ले सकते हो। तो आप लोग बराबर इस बात को ध्यान में रखिए। और मुझे तो यथाउचित ऐसी व्यवस्था लोगों के सामने लानी है कि सबको यथाउचित, छोटे बड़ों को कोई भी हो, सबको सम्मान सेवा मिले और एक दूसरे की जरूरतें पूरी हों वक्त जरूरत पर। तो वो इसके लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं, और क्या है, किसके लिए कर रहे हैं। तो ये टाट वाले ये अभी से ही जाएंगे और जाते ही नगाड़ा पीट दो कि 4 तारीख को बूम ज्योतक इतिहासकार संगठन की गोपनीय गोष्ठियां होंगी, जिसमें कि निर्णय लिया जाएगा, विचार किया जाएगा और संकल्प किया जाएगा। और मतलब अंग्रेजी में कहते हैं डिसीजन, वो मतलब ये उनकी गोपनीय गोष्ठियों में। और फौरन नगाड़ा पीट दो कि ओपन, खुला हुआ बूम ज्योतक इतिहासकार संगठन सम्मेलन 10 और 11 अप्रैल को होंगे। 2 दिवसीय, एक ब्लॉक में 4 कार्यक्रम। आप लोग अपना अपना काम कीजिए, जो कहा जाए उस काम को बजाइए, जितना काम बताया जाए उतना ही बजा लीजिए, बस उसी में। और ये बेचारे जो है, ये इधर में पश्चिम की तरफ में मेरठ वगैरह में अभी सत्याग्रह चल रहा था, तो इसको तो मैंने वैसे ही प्रार्थना की थी, लेकिन फिर भी जब मैं जाऊंगा तो आपकी सबको प्रेरणा मिल जाएगी। और सब जितने भी बूम ज्योतक के इतिहासकार हैं, सब होश में आ जाएंगे और ये अपना झंडा पकड़ लेंगे, अपना झंडा पकड़ लेंगे और अपनी चीज को समझेंगे और अपना संगठन तैयार शुरू हो जाएगा और सब हो जाएगा। तो इसको ये कोई बात बड़ी नहीं है, ये छोटी बात है। लेकिन अपने अपने अरमान मिटा लो, ताकि ये ना कहे हाय हुसैन हम न हुए। अगर हम होते तो आपको पानी पिला देते, तो आप अपने अरमान मिटा लीजिए। जितने आपके अरमान हो वो मिटा लो, फिर बाद में हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको, और शाम को एक निर्देश है नया देंगे आप, वो तो आपको जो निर्देश मिल जाएगा वो आपको मालूम हो जाएगा। और मान लो कोई चला भी जाए तो वहां मिल जाएगा निर्देश, शाम को देंगे, क्योंकि उसके शाम का ही है समय देने का। एक मोटी चीज है आपके सामने इसमें, और इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम सबको राष्ट्र परिपक्व, इनको भक्त बनाना चाहते हैं, राष्ट्र सेवक बनाना चाहते हैं, जन सेवक बनाना चाहते हैं, जन सम्मान कराना चाहते हैं, जन दया कराना चाहते हैं। हमसे किसी को घबराने की जरूरत है नहीं। हमने कोई चीज अपनी न पहले बदली ना बदली, हमारे में न कोई पहले फर्क आया ना कोई अब आया। वो तो आप भाग रहे हो तो ये समझ रहे हो कि परिवर्तन हो रहा। अगर वही खड़े हो जाओ तो कुछ नहीं, अपनी जगह पर आप भाग रहे हो, उससे मालूम हो रहा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग सब इस बात की अच्छी तरह से, और अब वो नई पद्धति से, नई व्यवस्था से, नए नाम से और नए संदेश से और नई प्रेरणा से और नए कार्य से ही परिवर्तन होगा। पुरानी पद्धति से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। वो तो सब ऊंच चूल ढांचा, ये वो कागज कागज पत्थर सब एकदम जर्जर हो गए, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। और बस ऐसे चलाते रहो। तो
तो वो तो हमने सब जगह पूछ लिया और पूछ लेंगे। अगर अभी कुछ और बांटा जाएगा तो अभी पूछ लेंगे, अगर बांट दिया हो तो हमने पूछ लिया, कहीं किसी को कुछ नहीं मिला। और ये योजनाएं जो चल रही है तो पहले पुरानी चल रही है, वो तो हम सब जगह देख करके आए। गुजरात में ऐसी योजना है कि गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम 2 दिन का समय 3 दिन का समय देंगे और हमारे बच्चे स्त्री पुरुष एक तालाब एक बांध दिया जाए तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये योजना तो पहले की चल रही है, इससे कुछ ये बात है। पर यह है कि कागज पत्र में भारी से भारी गलती पकड़ी जाती है, छोटी गलती चाहे जितना भी गलती में सुधार करो, लेकिन गलती तो पकड़ ली जाती है। और हमारा कोई भी कर्मचारी अधिकारी दोषी नहीं है। इसको अगर काम नहीं करने दिया जाएगा तो इसके ऊपर कोई दोष नहीं। हाँ, काम का अधिकार इसको मिल जाए फिर करे तो ये दोषी है। तो कोई भी कर्मचारी अधिकारी दोषी नहीं, इनको हमने सबको अलग करवा दिया। हम खुद नहीं किया, हमने जनता से कह के कराया कि देखो इनमें कोई दोषी नहीं है। और सही और सच्ची बात तो यह है कि आज एक नए लोगों को बैठाल करके और ऑडिट कराने वालों को एक नई शिक्षा दे दे और सब दफ्तरों का ऑडिट करा दे तो 20 साल की सजा होगी सबको, बचने वाला कोई नहीं। लेकिन हमने अपने कर्मचारी अधिकारियों को जनता के द्वारा इनके सामने कह करके और बाहर निकलवा दिया कि इनमें ये कोई भी एक भी दोषी नहीं। अब दोष किस पर आएगा, अब वो तो मतलब ये बात की बात है, ये दोषी नहीं है। कौन? कर्मचारी अधिकारी, इनका कोई दोष नहीं। मैंने सब जगह ये डंडोरा पीट दिया है, जनता आम के सामने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके सामने। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अब ये जरूर है कि कोई ऐसी पद्धति हो कि सब कागज को बंद कर दिया जाए, नए सिरे से शुरू किया जाए, जिससे कि वो गंदगी फिर ऊपर उभर के ना इधर जाए और नए सिरे से काम हो तो कोई बदनाम ना हो। पुराने उसमें ढांचे में एक और पुर्जा लगा दीजिए तो बस वो तो पहले ही से खड़खड़ कर रहा था, तो पुर्जा भी 100 पुर्जों के बीच में वो भी खट 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 करे। तो उसमें अगर एक आदमी अगर 100 खराब में पहुंच जाए तो क्या कर सकता, मुझे ही बताइए आप। और मैं 40 सालों से देख रहा हूं, जब मेरा मन नहीं बैठा, मुझे मंत्री नहीं बनाया, मुझको पद नहीं दिया, तो निकल के एक झंडा अलग ले लिया, मेरा ये झंडा है। तब तक वहां उसने किया और 10, 20, 25, 50 निकल गए, तब तक उसने कहा कि लगे मेरा मन नहीं बैठता ये, तो मेरा झंडा एक ही है, मैं उसका अध्यक्ष बन गया, मेरी ये पार्टी बन गई है। तब तक उधर से कोई निकला रहा मेरे से है सब वही। और कुछ ऐसी बातें जरूरी हैं कि शासन करने वाले अपने लोगों को कुछ अलग कर देते हैं, उनको रुपया देते रहते हैं और उधर से सरकार की खिलाफत कराते रहते, रुपया और जहां मौका आता था चुप। वो सरकार खुद इस काम को करती रहती है, अपने आदमियों को अलग कर देती है और पैसे देती रहती है पूरा खर्चा, और वहां से तुम अलग बन करके हमारे विरोधी बने रहो और ये प्रचार करते रहो। ये ऐसा होता है, ये बेचारी जनता क्या जाने। जनता तो जानती है वो विरोधी है, विरोधी है नहीं। शाम को बैठ करके सब एक थाली में खाते हैं और तुम ऐसे बेवकूफ रहे कि 40 सालों में भी तुम नहीं समझ पाए, इतने बेवकूफ। वो कुछ नहीं, वो कुछ है ही नहीं है, मतलब वो होने वाला नहीं है। और ये जो रुपया पैसा जो बाहर जमा किया ये सब सत्य है, इसको कभी आप मत निकालो कि नहीं है। अगर इनकी जगह पर कुर्सी पर बैठ करके ब्रह्मा विष्णु भी कहे कि नहीं, तो मानने के लिए आप लोग तैयार मत होना। वो रुपया जमा है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं। और सब दौलत निकल गई बाहर। तो जब नई पद्धति होगी और नई एक व्यवस्था होगी, और मतलब यह है कि नया नाम होगा और नया कार्य होगा,
तो सब स्वच्छ एकदम होता चला जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपका मथुरा शहर खत्म हो गया, अब दफ्तर में, कोर्ट कचहरी में कहीं भी कोई कागज नहीं रह गया, सब जल गया, तो आप मतलब नए सिरे से अपने जिले का कागज तैयार करोगे कि नहीं करोगे? तब फिर मतलब यही यूं ही समझ लीजिए, मान लो दिल्ली के सब कागज जल जाए, एक बात कहता हूं कि सब कागज जल जाए, दिल्ली खत्म हो जाए, जलजला आ जाए, पानी में डूब जाए, कुछ हो जाए और कोई कागज न रह जाए, तो फिर नए सिरे से तो फिर तो बनेगा ना। तो ऐसे ही क्या समझ लीजिए कि अगर नए सिरे से बनाया जाए तो नया जन्म हो जाए, एक नई प्रेरणा होगी, नया एक उत्साह होगा और नया उसका मार्गदर्शन होगा, तो नए ढंग से तो फिर नए काम होगा। पुराना पचड़ा बड़ा खराब, उसमें जो गया वो गिर गया, फिर उससे निकल नहीं सकता है। इसलिए मैं इनको ये ट्रेनिंग दे रहा था, मैं इनको शिक्षा दे रहा था, इन अखाड़े में इनको तैयार कर रहा था अपने टाट वालों को कि तुम लोग ऐसे शिक्षा देने वाले और काम करने वाले और सेवा करने वाले और सत्कार करने वाले और सम्मान करने वाले और पैर छूने वाले और इस तरह से तुम तैयार हो जाओ। तो अब ये है कि ये तो शिक्षा है, कोई बच्चा कमजोर भी रहता है। अब ये तो ये नहीं है कि मतलब ये कि सभी एकदम पास हो गए, तो मतलब ये है कि किसी की बुद्धि थोड़ी कमजोर भी होती है, तो थोड़ा थोड़ा पकड़ेगा, कुछ तेज भी होते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा फिर अपनी जगह पर समय काल वो शिक्षा मिल जाती है। तो ऐसा नहीं समझना आपको ये सब चीजें हो रही हैं और ये लोग आपकी पूरी मदद करेंगे, सहयोग देंगे, पूरी रूपरेखा बनाकर आपको ऐसी बनाकर स्थापित करके और तक फिर आप एक नए सिरे से फिर चलो, फिर वही अपनी पुरानी चीज अपनी जगह पर आ जाएगी। जो सुना करते थे हमारे बुजुर्ग, बताया करते थे, आज के 50 साल पहले कहानी कहा करते थे, ऐसा हो जाएगा। विकास कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं, विकास अपनी जगह विकास कर लीजिए, लेकिन ये विचार तो ये है, विचार तो विचार ही है। विकास अपनी जगह पर, विचार अपनी जगह पर। विकास का उद्देश्य ये कि शरीर रक्षा हो, विचार उन विकास की वस्तुओं से शरीर की रक्षा कर ले, ये विचार है। तो उसका दुरुपयोग तो नहीं होगा, उपयोग हो जाएगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। मालिक का अंदरूनी सच्चा वेद आपको मिल गया है। और कल मैंने थोड़ा सा एक इशारा किया कि भजनानंदी आत्माओं के लिए कितना स्वागत, दिव्य लोकों में कितनी तैयारियां उसके लिए होती हैं। कल मैंने आपको एक संकेत, कैसे देवी देवता उस आत्मा का स्वागत करते हैं जो दोनों आंखों के ऊपर उठती है, और जब उसका दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुलता है तो कितना स्वागत उसका होता है। पहले तो स्वागत दृष्टि का होता, अभी जीवात्मा ने यह स्थान छोड़ा नहीं, यहीं बैठी हुई है और दृष्टि का उसका स्वागत हो रहा। वो यहीं से दृष्टि बैठ करके और दृष्टि से देख रही है कि मेरा कितना स्वागत हो रहा है और किस तरह से विशाल विशाल यानी फाटक है और किस कारीगरियों से और कितनी उन फाटकों में रोशनी विविध भांत की हो रही, और देवी और देवता किस तरह से उसमें गुथे हुए और कैसी कैसी कतारें लगी हुई हैं। तो ये तो पहले दृष्टि का स्वागत। अगर कहीं स्थान छोड़ के चल दे ऊपर तो फिर देखिए आप, तो वज्रानंदरियों के लिए पहले ही से ही सब सामान तैयार है और फिर उनके लिए सब कुछ होता है।
अब तुमने देखा नहीं, अभी परसों होली चली तो उनको यहाँ बैठाए हुए कि इनको भस्म कर दिया जाएगा। उसको तो होलिका को तो वरदान था कि वो आग में जलेगी नहीं, चलो इसको बैठा लेंगे, इसको लगा देंगे आग तो ये जल जाएगा, हम बच जाएंगे। तो तुम तो भक्तों की महिमा को और भक्त वत्सल भगवान को तो जानते नहीं हो कि वो जल गई और वो बच गया, वो बच गया और वो जल गई। आज लोग उसको मनाते चले आ रहे हैं। परमात्मा की शक्ति है, देवी देवता हैं। देवी देवताओं की शक्ति है, जब जरूरत पड़ती है तभी उसका इजहार होता है, जब आवश्यकता होगी तभी तो परीक्षा रूप में आएगी, जब तक जरूरत नहीं है तब तक कोई बात नहीं। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, भूमज्योतक इतिहास का संगठन की गोपनीय जो गोष्ठियां मंत्रणा जो होगी वो क्या तारीख को होगी? 4 अप्रैल को। क्या अप्रैल को? क्या अप्रैल को? क्या अप्रैल को? और 4 अप्रैल को जो गोष्ठियां होंगी, 1000 ब्लॉक में कितनी गोष्ठियां होंगी? कितनी गोष्ठियां होंगी? कितनी गोष्ठियां होंगी? इससे अब ये पता चल गया कि एक ब्लॉक में 4 होंगी। और 10 अप्रैल को भूमज्योतक इतिहासकार संगठन सम्मेलन, ब्लॉक में क्या सम्मेलन होंगे? ब्लॉक में क्या सम्मेलन होंगे? और 1000 ब्लॉकों में कितने सम्मेलन होंगे? 2000। और दूसरे दिन क्या सम्मेलन होंगे? 2000। तो सब मिलाकर के कितने सम्मेलन हुए? 4000 हो गए। इसको याद रखना, मोटी बात सीधी सादी। ये टाट वाले अभी से ही जोर शोर से लग जाएंगे और भूमज्योतियों की पूरी रूपरेखा लेकर के उनको पकड़ा दो और जल्दी से जल्दी गोपनीय गोष्ठियां उनकी मंत्राएं हो जाए बैठकर। जो भूमज्योतियों का जंगल में, नदी के किनारे, बाग बगीचे में, खेत में जो गोपनीय उनकी गोष्ठियां मंत्राएं होती है वो पक्की। वो मतलब यह है कि उन गोष्ठियों में उनको भूमज्योतियों को आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद होगा। तो ये आपको ये बताया गया है। और दूसरी जो घोषणा होगी वो आपको अभी समय आने दीजिए, तो एक तीसरी घोषणा और हो जाएगी, 2 ये हो गई, तीसरी और हो जाएगी। आप इंतजारी करते रहोगे, अब कुछ आने वाला है, अब कुछ आने वाला, अब कुछ होने वाला, अब तो उसकी इंतजारी करते रहो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो ये झंडा किसका है? हाँ, इसको जैसे प्राण, जैसे जान होती है, वैसी मतलब ये हिफाजत से रखा जाता है। जैसे शरीर में प्राण है, उनकी रक्षा की जाती है, कोई मार न दे, ऐसे ही इसकी भी प्राण जैसी। ये आपका है, इसमें स्वाभिमान, इसमें गौरव और आपको स्वाभिमान कि अब मेरी चीज आ गई, अब मुझे पकड़ा दी गई, ये मेरी चीज है, अब मुझको इसके ऊपर में झूल जाना। और जिस तरह से अर्जुन ने मतलब यह कि सिखाया था कि ऐसे तुम चलाओ तो उसको मारा निशाना उसने मछली की आंख में,
बस ठीक ऐसे निशाना अपना होना चाहिए, ये आपका, मेरा नहीं है। मैं तो इन सबसे अलग थलग हूं, टाट वालों से भी अलग हूं और भूमज्योतक खेतिहर का से। मेरा तो जय गुरुदेव है, उसको मैं भी लेता हूं, लोगों को भी लिपाता हूं। मैं आप लोगों का मध्यस्थ बनूंगा कि मैं इनसे क्या करवाना चाहता हूं और आपसे भी कुछ करवाऊंगा, इनसे भी कुछ करवाऊंगा, टाट वालों से भी, भूमज्योतकों से भी। मैं उसका मध्यस्थ रहूंगा कि देखे आप करते हो कि नहीं करते हो, ये करते हैं कि नहीं करते, ये मेरा काम है। समझ रहे कि नहीं? मुझे कुछ नहीं चाहिए आपको, मैं इनसे भी अलग और इनसे भी अलग, मैं दोनों से अलग हूं। और मैं, मुझे तो आप तक्षक समझिए कि मैं इनको भी काट सकता हूं और आपको भी काट सकता हूं। हाँ, दो दांत हैं, एक में अमृत निकलेगा, एक में जहर निकलेगा। तो खैर संत मत का ये वसूल नहीं है। जहर जो है वो तो आपने भरा हुआ है, उससे तो आप अगर निकलवाओगे नहीं तो खुद ही मर जाओगे। किसी महात्मा को दोष मत देना, महात्मा ये काम नहीं करते और वो शराब भी नहीं किसी को देते। संतों के यहां शराब नहीं दिया जाता, उनके यहां शराब नाम की कोई चीज ही नहीं। योगियों के यहां और इनके यहां और तपस्वियों के यहां और ये सब, इनके यहां तो शराब चलता है, लेकिन संतों के यहां कोई शराब नहीं। उनके यहां वो तो अपने कर्मों का ही आप फल पा जाओगे, इसलिए उनके यहां ये सब चीज नहीं। तो ये है कि मैं इनके बीच में आऊं, ये समझ, मुझे तो बिल्कुल अलग समझना है और मुझे कोई भी किसी तरह की ख्वाहिश नहीं, इनका भी काम हो जाए, इनका भी हो जाए, तो ये तो आप। अच्छा, मैं ऐसा समझता हूं कि 14 बरस राम ने जब टाट पहरा था जूठ, तो जब वो सब काम करके आ गए तो जूठ उतार दिया था, लेकिन ऐसे नहीं उतरवाया गया था, बाकायदा विधि विधान से पूजन के साथ में उनको पहराया गया और पूजन के साथ उतरवाया गया। नहीं तो जटा जूठ सिरधारे, शरीर पर तो जूठ था, यानी बोरा था, टाट था और सिर पर जटा थी। और उन्होंने जूठ क्यों पहराया था ये तो वो जानते थे, ऋषि मुनि। तभी तो वो रावण गरजता रहता था, उसके पास तो बहुत सी शक्तियां थी। वो तो पार्टी से बांधे रहता था, तमाम देवताओं को उसने कैद खाने में बंद कर रखा था, तो वो इनको क्या समझता, तो वो क्या कुछ नहीं, तो क्या जाने जो पेड़ों से अपनी सीता मांग रहा है कि पेड़ तुम बता दो, इतना वो मतलब ये है कि अनजान, उसको पेड़ क्या बताएंगे और नदी क्या बताएंगे, उसको जानवर क्या बताएंगे। वो जानवरों के सामने अपनी औरत के लिए रो रहा, ऐसा अहंकारी रावण समझता रहा। तो वो ऋषि मुनि जानते थे कि अगर इसका भेष नहीं बदला देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो भेष बदला दिया है, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता, वो तो खुद ही घर से निकाल दिया गया। यानी उसको खुद ही घर से जब निकाल दिया गया तो वो क्या करेगा। तो ऐसा मतलब है कि भेष बदल कर, और देख लीजिए, तो ये तो मतलब ये है कि भेष बदला हुआ है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, जो लोग उपदेश करेंगे, जो लोग वहां पर सम्मेलनों में, जो वहां भूमज्योतकों को पूरा बोलने दीजिए। थोड़ा सा आप भूमिका बना दीजिए, क्योंकि उनको बेचारों को पता नहीं, और फिर उनको उगलने दीजिए। अंदर से फोड़े के मवाद को बाहर बहने दो, उन्हीं को खड़ा कर दो, खूब उगले, जितना चाहे उतना उगले अच्छी तरह। तुम खड़े होकर के मतलब यह है कि बस देखते रहो। जब सब उगलने बाहर निकाल दें, तब धीरे से उनकी दवा दे देना। मोटी बात को समझ लो अच्छी तरह से। तो ये लोग जो है भूमज्योतकों को मतलब ये है कि अवसर और मौका पूरा दें, ताकि कोई भी भूमज्योतक ये ना एहसास और महसूस कर सके कि हमको मौका हमारी तकलीफों के
बताने का नहीं मिला। खूब कहो, वो तो इसलिए है ही, और किस लिए। फिर उसका समाधान है, समाधान भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, अच्छी तरह से, और इनको उसी में सब बता दो। बाबा जी कहाँ घूम रहे हैं पूछेंगे वो, तो उनको बता दो कि उस प्रांत में, उस प्रांत में, उस प्रांत में, उस प्रांत में अभी आएंगे कि नहीं, तो वो भी बता दो। अगर आ जाए तो वो भी बता दो। ये सब बताना है। और उनको बता दो कि आपके लिए पूरा संकल्प है, ये भी उनको बता दो और सब उनको अवगत कराओ। और ये जरूर कहो उनसे कि बाबा जी के पास कोई लड़का नहीं, कोई बच्चा नहीं। उनको जरूर, उन ज्योतकों को ये बता दो कि उनके पास कोई लड़का नहीं है। उनको न प्रधानमंत्री बनना, न राष्ट्रपति बनना, न मुख्यमंत्री बनना, न एमएलए बनना, न एमपी बनना। उनको ये बता दो। ये बताना बहुत अनिवार्य और जरूरी है। उनको ये बता दो भूम ज्योतकों को, और कह दो कि वो तो आप, उनको ये बता दो भूम ज्योतकों को, और कह दो कि वो तो आप इसके परेशान, उनको ये बता दो। और आपका दूध चला जाए तो बाबा जी तो अभी लौट के जंगल की तरफ चले जाए, इधर रहने की क्या जरूरत है। चले जाए अपने बैठ के चुपचाप रहे, इसमें क्या है। सीधा सीधा ये सब चीजें उनको बताना बहुत जरूरी है। और ऐसा उनको ठोक करके बताओ कि चाहे कोई भी कितना भी चिल्लाता रहे, फिर जो सत्य है वो सत्य रहे, झूठ ना सत्य में समावेश। ये बात जरूरी है। बहुत से लोग जो है ये अभी सब, अब सत्य है तो ये है कि अब ये सब परीक्षा की बात है। आप परीक्षा में आप सफल होते हो कि परीक्षा में बाबा सफल होते हो, तो अब ये बताएंगे ना ये स्थान लेंगे तो कौन परीक्षा में, ये स्थान लेंगे, इनकी परीक्षा में जो स्थान लेंगे उसमें कौन सफल होता है, कौन नहीं होता, वो तो इनके बताएंगे। मोटी बात है, सीधी का। तो जितनी बातें इनको बताई जाए कि 40 वर्षों का सरकारी लोन कर्जा जितना भी लगा हुआ है भूम ज्योतकों के ऊपर में, वो खंडों में कुछ नहीं। मैं खंड को एक भी नहीं मानता। ट्रैक्टर हो, ट्यूबवेल हो, इंजन हो, टाली हो, बैल हो, हल हो, यंत्र हो, घोड़ा हो, गधा हो, बकरी हो, गाय हो, सुअर हो, उसके बाद में खाद चला। अभी आपने कल सुना है, कल 44 आदमी मारे गए 50। और ये क्या बोले, आपने चौकसी लगा दी और मतलब ये कि और कर्मचारी अधिकारियों को तैनात कर दिया और मतलब ये चौकियां बढ़ा दी गई और निर्देश दे दिया गया और कड़ाई किया जाएगा। ठीक है, 44 बात ये रोज घटना कभी बंद नहीं हुई, कुछ नहीं करना, ये रास्ते ही नहीं हुआ। और बाबा जी 2 वर्षों से चला रहे हैं कि पंजाब समस्या का समाधान 15 दिन में 16 दिन में फिर घटना, लेकिन क्यों नहीं देखता, ट्राई नहीं करता जाएगा। सबको बंद कर दिया जाए, सबको बंद कर दो, स्त्री पुरुषों को घटनी बंद हो जाए। सबको स्त्री पुरुषों को जितने भी पंजाब में रहते हैं सबको घेर के ले आओ एक मैदान में, उनको रख दो, बस फिर कोई घटना नहीं। वो जो भी हो, कारखाना चलाता हो, दुकान है, वो जो भूम ज्योतक है, वो है मुल्क और मजदूर है, और जितने छात्र हैं सबको घेर करके एक मैदान में लाके बंद करो। और नहीं तो एक बोतल पियो तो उससे होने वाला असाध यही रोज असाध में और 44 इतने बड़े बड़े आध्यात्मिक काम हो रहे हैं, इसकी वजह से जब नहीं समझता है क्या होती है। लेकिन जो मां मरी पड़ी थी और वो जो उसे मृतक का सूतक है में जो आपने जो शपथ ले ली प्रधानमंत्री पद की, वो भूत सवार हो गया। मृतक अशुद्धि सूतक
सब पर बैठा, जितने विधायक उन सब पर बैठा है, जितने उनके चाटकार और दलाल उन पर बैठ गया, और जितने भी उनके रिश्तेदार उन पर बैठ गया, और जितनों ने दर्शन किया उन पर बैठ गया। हमने अभी आपको बताया था कि जब वो आत्मा जब शरीर से निकाली जाती है तो उसको प्रेत होने की, और वो बराबर अपने शरीर के चौगन्ना चारों तरफ, तो वो एक ही आत्मा थोड़ी रहती है, तो और भी आत्माएं होती। अब वो इधर बैठ गए, इधर बैठ गए, इधर, और इतने खराब खराब काम तक तक कूद कर आएगा कि दुनिया चिखार मारेगी। अब जिनको आपने कहा था तमिल, उन तमिलों को मारा जा रहा, तमिल को कौन मार रहा? सेना मार। और तमिल किसको मार रहे हैं? भारत। अब ये युद्धबाजी, ये देखिए आपस में लड़ गए, ये किसका काम? मृतक अद्भुत करता है। फिर उसने मुंबई शताब्दी समारोह में क्या कहा? खड़े हो गए और बोले, कह लगे कि पुलिस का सिपाही और पुलिस का अधिकारी भ्रष्ट, इनकम टैक्स सेल टैक्स का कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट, ये उद्योगपति सेठ साहूकार ये सब के सब भ्रष्ट, और ये मतलब ये है कि ये काश्तकार जितने भी है जिनको उस समय पर किसान कहा था और छात्री सब के सब भ्रष्ट, और विश्व के लोग जो है रेडियो और ये कहा कि मेरा शासन भ्रष्ट। अरे एमपीओ में जरा भी खून होता और जरा भी मतलब ये एक भी पूछ अगर कहीं रह गई होती, एक भी पूछ अगर रह गई होती तो उसी समय पर सब इस्तीफा दे देते। ये लीजिए अपना, आज आपने कहा कि मेरा शासन रद्द है, ये लीजिए और मैं जा रहा हूं जनता में। एक भी अगर खानदानियत का होता हुआ सब छुटा सके। और सबने विश्व के रेडियो और विश्व के अखबार, भारत का रेडियो और भारत के अखबार, लेकिन बाबा जी ने सब जगह ढटोरा पीटा है कि पुलिस का सिपाही और पुलिस का अधिकारी हमारा कोई भ्रष्ट नहीं है, कोई सेठ साहूकार, कोई भी उद्योगपति भ्रष्ट नहीं, और इनकम टैक्स सेल टैक्स का कोई कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं, और कोई छात्र और कोई भी खासदार भ्रष्ट नहीं है। ये भ्रष्ट है एकमात्र। क्या भ्रष्ट? ये काम करा दिया, इधर ये करा दिया, उधर देखिए वो विधानसभाओं को बंद कर दिया, वहां तमिलनाडु में जूते चलवा दिए, वो देख लीजिए वहां जूते चलवा दिए, और यहाँ देखिए अभी ये, और अभी इसी में थोड़े ही दिन पहले, अभी कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, वो दिसंबर के महीने में बड़े जोर से बोला गया कि जितना भी हम योजनाएं मतलब ये बना करके चालू करते हैं वो हमारे मिनिस्टर और हमारे कर्मचारी अधिकारी सब घोटे जा रहे हैं, जबकि कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं घोट रहा, वो घोटे जा रहे हैं सब वही जो बोल रहा ना, चल के वही घोटे जा रहा। और फिर मतलब अभी देख लीजिए आपने, उसने क्या दिया कि प्रधानमंत्री सामने बैठे हैं और मतलब ये वो देख लिया, वो जो उपराष्ट्रपति बात हमला बोल दिया एकदम। अभी आपने कुछ भी उसने शुरू किया है, मृतक अशुद्धि सूतक भूत, भूत तो उतार दिया जाता, लेकिन मृतक अशुद्धि सूतक नहीं उतारा जाता, वो बिना आत्माओं के कोई उतार नहीं, इसको नहीं कोई उतारा, भूत तो उतार देगा, भूत तो उतर जाएगा, लेकिन मृतक अशुद्धि सूतक नहीं उतरता। अब उसके साथ में सूतर लगा फिर, अब डबल चड्डी हो गई, इतने खराब काम करवाएगा, मैं आपको क्या बताऊं, 2 बार चल जाएंगे।